हेलो स्टूडेंट्स, आज हम +1 क्लास का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखिए, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो कहीं ना कहीं क्वांटम नंबर्स से जुड़ा हुआ है। हमने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है, तो उसी से जुड़ा हुआ है। आई एम श्योर कि अगर आप, मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को समझने से पहले जो है एक बार क्वांटम नंबर्स को ज़रूर पढ़ लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। देखिए, हमने बात की है 4 तरह के ऑर्बिटल्स की, S, P, D और F। हम 4 तरह के ऑर्बिटल्स की शेप्स जो है वो पढ़ेंगे, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल। इसमें से हम जो शेप स्टडी करेंगे वो S, P और D की करेंगे, क्योंकि F की जो शेप होती हैं F ऑर्बिटल्स की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो स्टडी नहीं की जाती हैं। तो हम सिर्फ S, P, D और F के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम पहले ऑर्बिटल से, जो है S ऑर्बिटल। अब देखिए, एस ऑर्बिटल क्या, अगर आप देखेंगे एस ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होती है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटम नंबर्स, ध्यान रखिए एल यहाँ पे एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो फॉर एस ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 0, एल की वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसका मतलब क्या है, 0 भी एक वैल्यू है। दिस मीन्स दैट एम कैन हैव ओनली 1 वैल्यू। तो m जो है, m एक वैल्यू होने का मतलब ये है कि s ऑर्बिटल की शेप केवल एक ही प्रकार की होती है। तो वो कैसी है, Hence S orbital is only of 1 type। क्यों? क्योंकि for L is equal to 0, M can have only 1 वैल्यू। तो M की जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी ही टाइप के शेप्स होंगे। तो यहाँ पे M की एक वैल्यू आ रही है 0, इसका मतलब S ऑर्बिटल एक ही प्रकार का होता है। और शेप कैसी है, S ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि उसकी जो आकार होगा वो स्फीयर, गोलार्ध की तरह होगा और सिमेट्रिकल होगा। सेंटर के बिल्कुल जो दूरी पर ही सभी इक्वल डिस्टेंस जो हैं वो होंगे। दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग स्फेरिकली सिमेट्रिकल। तो एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोशिश करी है गोलार्ध बनाने की। ये 1s ऑर्बिटल है, इसकी शेप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस के बाद 1s, फिर 2s ऑर्बिटल है, ये 3s ऑर्बिटल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। मतलब आप अज्यूम कीजिए कि एस ऑर्बिटल जो है वो एक गेंद की तरह है, स्फीयर की तरह है, गोलार्ध की तरह है। तो एस ऑर्बिटल की शेप जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। दूसरा देखिए, साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n। यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एस ऑर्बिटल की जो साइज है एस ऑर्बिटल का वो बढ़ता चला जाएगा। ध्यान रखिए, शेप वही रहने वाली है। यानी कि 1s ऑर्बिटल भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल है लेकिन छोटा है, 2s ऑर्बिटल भी स्फेरिकली सिमेट्रिकल है लेकिन इससे बड़ा है, 3s ऑर्बिटल जो है वो भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल ही है, शेप चेंज नहीं हो रही। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, सिर्फ साइज बढ़ रहा है। ये छोटा साइज था, ये बड़ा है, और ये उससे बड़ा है। तो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू बढ़ती है, n यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n 2 हो गया, यहाँ पे n 3 हो गया। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, 1s ऑर्बिटल में n क्या है 1, 2s ऑर्बिटल में n क्या है 2, 3s ऑर्बिटल में n क्या है 3। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ऑर्बिटल के जो साइज है वो बढ़ जाएगा, लेकिन शेप वही रहेगी, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। सो एस ऑर्बिटल के लिए आप कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं और इनका साइज जो है वो n यानी कि n की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो है p ऑर्बिटल। अब देखिए, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अब l की वैल्यू अगर 1 है तो m की 3 वैल्यूज हो सकती हैं। कौन कौन सी, आपने देखा -l to +l इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। अगर ये l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी, -1 0 1। तो ये 3 वैल्यूज होगी। इसका मतलब जो p ऑर्बिटल है वो 3 प्रकार का होता है। और देखिए 3 प्रकार का ही होता है, 3 p ऑर्बिटल होते हैं। एक को बोलते हैं px, दूसरे को बोलते हैं py और तीसरे को बोलते हैं pz। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो इसी प्रकार से हमारे पास p ऑर्बिटल भी 3 प्रकार के हैं, px, py और pz। अब बात करते हैं इसकी शेप की। p ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल शेप होता है, इट इज डम्बेल शेप। डम्बेल शेप आप समझते होंगे, इस प्रकार की जो शेप होती है ये डम्बेल, अब बीच में से पकड़ना होता है, साइड में से जो है लोब्स होते हैं। तो p ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल शेप होता है। अब देखिए जो इनके लोब्स हैं, अगर px ऑर्बिटल है, इसके लोब्स जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। ये देखिए px, ये x एक्सिस के अलॉन्ग है, ये py हो गया, ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये pz हो गया, z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो px जो है दैट इज ऑफ 3 मेन टाइप्स। दिस ऑर्बिटल इज हैज डम्बेल शेप
and the lobes of p orbital they point in their respective along their respective axis। तो px जो है वो x एक्सिस के along है, ये देख सकते हैं आप, py जो है वो y एक्सिस के along है, pz जो है वो z एक्सिस के along है। यहाँ भी वही चीज़ है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज जो है वो बढ़ जाएगा इसका p ऑर्बिटल का। यानी कि अगर मान लीजिए 2p ऑर्बिटल मान लीजिए अगर ये है तो 3p ऑर्बिटल जो है वो ये हो जाएगा। तो ये मान लीजिए 2p है तो ये 3p हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी जिसका साइज भी बढ़ जाएगा। सो दिस वाज आवर p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको बताया p ऑर्बिटल 3 तरीके के होते हैं, px, py, pz। ये डम्बेल शेप होते हैं, इनका जो ओरिएंटेशन होती है वो एक्सिस के अलॉन्ग होती है और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे p ऑर्बिटल का जो साइज़ है वो भी बढ़ता चले जाता है। चलिए बात करते हैं तीसरे ऑर्बिटल की, दैट इज़ d ऑर्बिटल। अब देखिए d ऑर्बिटल के लिए हम बात करें, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 2। इसका मतलब m की 5 वैल्यूज़ होंगी, -2, -1, 0, 1, 2, ये 5 वैल्यूज़ होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि d ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स। ये 5 प्रकार का होगा। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। अब बात करते हैं इनकी शेप्स की। देखिए जो d ऑर्बिटल है इट इज़ डबल डम्बल शेप। यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक डम्बल था और d ऑर्बिटल में 2 डम्बल हैं। तो यहाँ पे जो 3 हैं, 3 इसको हम 2 सेट में बांट सकते हैं। एक तो ये है dxy, yz और xz। ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं इनके जो लोब्स होंगे वो रिस्पेक्टिव एक्सिस के बीच में होंगे, सेंटर में। देखिए अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो dxy क्या होगा, एक लोब x के बीच में और एक लोब जो है वो y एक्सिस के बीच में होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम xy के बाद yz की बात करें तो ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इसके 2 लोब जो हैं y और z एक्सिस के बीच में होंगे। ठीक उसी प्रकार dxz है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और इसके लोब्स जो हैं वो दोनों एक्सिस के बीच में होंगे। अब बात करते हैं इन 2 सेट की, ये दोनों अलग होंगे। dx² - y² में क्या होगा, अब ये भी डम्बल शेप है लेकिन इसके जो लोब्स होंगे वो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होंगे। एक जो है लोब वो x एक्सिस के ऊपर होगा, दूसरा जो है y एक्सिस के ऊपर होगा। इन तीनों में लोब जो थे एक्सिस के बीच में थे, लेकिन जहाँ पे स्क्वायर आ गया dx² - y², यहाँ पे जो लोब्स होंगे वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होंगे। ठीक उसी प्रकार हम बात करें अगर dz² की, तो dz² जो है वो सिंगल डम्बल, इसमें एक ही डम्बल होता है और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉलर जो है, स्कॉलर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बीच में यहाँ पे मौजूद होता है। तो ये d ऑर्बिटल्स 5 टाइप के हैं, xy, yz, xz। इन तीनों के लोब्स जो हैं एक्सिस के बीच में होंगे। बाकी 2 प्रकार कौन से हैं, x² - y², ये x और y एक्सिस के ऊपर होंगे। और जो ये हमारे पास 5वां है वो dz² है, यहाँ पे सिंगल लोब ये होगा हमारे पास और इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो कॉलर है वो बीच में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप है, 3 प्रकार के हैं, px, py, pz। d ऑर्बिटल जो है वो डबल डम्बल शेप है, 5 टाइप्स के हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। तो स्टूडेंट्स ये था, दिस वाज ऑल अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे लिखी जाती है। थैंक यू।